जंगकुक। मिस्टर जियोन, आप यहाँ पर? आपने मेरे मेंशन में आने का कष्ट कैसे किया? उसकी तुम जैसी औलाद हो, उस बाप को तो मेंशन आना ही पड़ता है। और तुम अच्छे से जानते हो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इसलिए मुझे कोई भी तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं सुना और मेरी चुपचाप बात मान लो। क्यों मानूँ मैं आपकी बात? अब आपको अपने बेटे की याद आ रही है? जब से कहाँ थे आप? जब मैं छोटा था 5 साल से हर बार मैं आपका इंतजार करता रहा, लेकिन आपने कोई बाप होने की जिम्मेदारी निभाई है आज लो? हमेशा अपना काम। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, और ये सब चीज़ मैंने तुम्हारे लिए करी है और मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। ओह, मिस्टर जॉन अब मेरा अच्छा चाहते हैं। मुझे नहीं पता था मिस्टर जॉन मेरा इतना भला सोचते हैं। मुझे कुछ नहीं सुना और तुम्हें ये मैरिज करनी होगी, चाहे तुम चाहो या मत चाहो, चाहे तुम्हारी इसमें मर्जी हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से लेकर अब तक आपने बस अपनी बातें तो मनवाई है। आपने कभी ये सोचा कि आपका बेटा कैसे पला, कैसे बड़ा हुआ? कभी आपने मुझ पर ध्यान देने की कोशिश की है? मैं अगर अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देता तो तुम आज जो लाइफ जी रहे हो ना, तो शायद ये लाइफ नहीं जी रहे होते। और तुम्हारे लिए मैंने मेड नहीं रखी थी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मिस्टर जियोन, आप अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। आपके लिए आपकी लाइफ में आपकी फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका बिजनेस है और मनी। आप इन्हीं दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हो। काश आपने इन दोनों चीज़ों को छोड़कर अपनी फैमिली पर भी ध्यान दिया होता, अपनी फैमिली को भी इतना वैल्यूबल समझा होता। शायद आप भूल रहे हो, पैसा कभी प्यार नहीं खरीद सकता, लेकिन आप ये सब बातें कैसे समझ सकते हो? ऐसे फड़फड़ाना बंद कर। तुझे यहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं और तेरी एक चीख सुनने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। तो फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर। इसे काफी हिम्मत है तेरी, जो बिगड़ खाए और इतना टॉर्चर सहने के बाद भी तू लोग जिंदा है। तू मर क्यों नहीं चाहती है? और हमें भी आजाद कर। हम भी थक चुके हैं तुझे इतना टॉर्चर करते हुए। मामा, वैसे भी एक और मिस्टर जॉन से मैरिज करने के लायक नहीं है। हाँ मेरा बच्चा, तू तो शादी करेगी और फिर हम इस कोरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और वैसे भी उसके लायक तो तू ही है। ये किंग फैमिली की फर्स्ट डॉटर, तेरी मॉम की डैड देखो पढ़ लेने के बाद होगी और उनके डैड ने सेकंड मैरिज कर ली मिसाइल से और उनकी डॉटर हुई लीजा। देखिए डैड की डेथ होने के बाद लीजा आई, देखो टॉर्चर करने लगी, उसे ठीक से खाना देना भी बंद कर दिया। और उनकी जियोन फैमिली से किंग फैमिली के फर्स्ट डॉटर का मैरिज का प्रपोज आ रहा है, जिससे वो तेरे को मैरिज नहीं करने दे रहे और उसे खूब टॉर्चर करे ताकि ते मर जाए और तेरी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम हो जाए और वो कोरिया पर राज करे। क्योंकि जॉन फैमिली कोरिया की सबसे पावरफुल फैमिली में से आती है। आपको आर्मी समझ में आ गया था? स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यह है रोज, आई की सेकंड सिस्टर। ये बच्चा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये दोनों तुम्हें मिलकर मार डालेंगे और अपने फियांसे को ढूंढो। मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। बच्चा, अगर जो डेस्टिनी में तुम्हारा उससे मिलना लिखा होगा तो डेस्टिनी तुम्हें खुद उससे मिला देगी। बच्चा, मैं तुम्हारी बस इतनी हेल्प कर पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। इससे पहले ये दोनों आए, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर भी यहाँ से भाग जाती है। कहाँ जाऊँ और उसे कैसे ढूंढूंगी? तभी तो ये सोच रही होती, तभी हटो वहाँ से, हटो। तुम ठीक हो ना? फिर जंगकुक को कैरी करके अपने मेंशन ले आता है। डॉक्टर, अब वो ठीक तो है ना? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया है और मुझे तुमसे कुछ बताना है। उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया है, उसे ठीक से खाना खाने को भी नहीं दिया। मैंने मेडिसिन लिख दिया, तुम उसे टाइम पर देते रहना और वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। तुम जितनी बाहर से खूबसूरत हो
इतनी तुम अंदर से भी खूबसूरत हो। तुम्हें इतनी इंजीनियर होने के बाद भी अपनी जान की फिक्र करे बगैर तुम किसी की जान कैसे बचा सकती हो? सच अ इनोसेंट गर्ल। गुड नाइट। टीचर को मारना नहीं, टीचर को हर्ट मत करना। टीचर सॉरी बोलती है, टीचर को कुछ मत करना। नहीं, तुम किसके, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। और तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ सकती हो। कि क्या फ्रेंड? तुम यहाँ से जाओ, टीचर को तुमने नहीं देखना। जंगकुक टीचर को इतना डरा देखकर घर से चला जाता है और फोन पर अपनी सिस्टर से बात करता है और उसे घर पर बुलाता है। फिर जंगकुक जिमिन को सारी बात बता देता है और तुम्हें उसका ख्याल रखना, उसे किसी चीज की कमी ना हो, उसकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना। ओके? ओहो हियोंग, इतनी केयर, कहीं आपको लव तो नहीं हो गया? मेरे हियोंग को लव हो गया? ऐसा कुछ नहीं, उसने मेरी लाइफ सेव की इसलिए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पसंद है तो आपकी पसंद, मेरी पसंद। अपने छोटे से दिमाग में आलतू फालतू की चीज लाना बंद कर, वैसे भी तेरे छोटे से दिमाग फट जाएगा बस इतनी बातें सोचेगी। यूं आप मुझे परेशान करते रहते हो। ऐसा गल है का मेरे रूम में? हेलो क्यूट गर्ल, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं जिसकी तुमने जान बचाई ना, मैं उसकी सिस्टर हूँ। और थैंक यू मेरी ह्यून की जान बचाने के लिए। तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, मैंने उनकी जान खतरे में देखी तो मैंने उनकी जान बचा दी और ये तो मेरा फर्ज था। ओह तुम कितनी क्यूट हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। तुम मुझे प्यार से दीदी भी बुला सकती हो। ओह दीदी तुम कितनी क्यूट हो। तुम्हारा नाम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वीट है और मेरा नाम जिमिन है। अब जब तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत है तो मुझसे बोलना और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ओके? 1 मंथ स्केप। इन 1 मंथ में विमेन को एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे और बेटी भी इनसे काफी ठीक हो गई थी और जंगकुक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। दीदी तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है।